आज मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ साधकों, और ये बहुत जबरदस्त वीडियो है। ये साधकों वीर साधना है और एक दिन की साधना है साधकों। ये साधकों में पहले आपको एक बता दूं कि कोई भी चीज घर में प्राप्त नहीं होती है। साधक अधिकतर ये सोचते हैं कि मेरे घर में बैठ के साधना सिद्ध हो जाए, तो साधकों ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। सभी साधनाएं घर में सिद्ध नहीं होती हैं। प्रत्येक साधना के स्थान और समय अलग अलग होते हैं, और कुछ पाने के लिए साधकों कुछ खोना पड़ता है। सिद्धियों के लिए तो ये मान के चलो हथेली पर जान रखनी पड़ती है। अब साधक भयभीत होते हैं, तो साधकों में एक बात आपको बता दूं, यदि तुम किसी का वक्त आ गया है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, और किसी का समय नहीं आया तो उसे कोई मार नहीं सकता है। यह सोच के अगर साधक कोई साधना करता है तो उसे साधना सफल होती है, नहीं साधकों से साधना कभी सफल नहीं होती है। जो भयभीत रहते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता है। इस संसार में उन्हीं को मिलता है जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और साहसी होते हैं, और लड़ने की शक्ति उनके अंदर है, उन्हीं को प्राप्त होता है। साधकों नहीं, वरना इस संसार में कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। तो साधकों में इस वीर के बारे में आपको बता दूं, ये वीर एक दिन का वीर की साधना है, लेकिन नया साधक करेगा तो हो सकता है इसे 2 या 3 दिन लग जाए, और केवल 1 घंटा इसका मंत्र का जप करना है आपको। और ये वीर जो है इतना बड़ा पावरफुल है साधकों कि ये जो है वर्तमान भूत भविष्य तीनों कानों में बताता है, और बहुत ही उग्र वीर है। और तुम जो भी कोई भी चीज मांगोगे, कोई भी काम इसके कहोगे, तत्काल करता है। और ये 24 घंटा काम मांगता है, इसलिए इसको 24 घंटा काम में लगाए रखना पड़ता है। तो साधकों में इस वीर की साधना आपको बताने जा रहा हूं, और ये सावर मंत्र के द्वारा साधना है। और सावर मंत्र तो साधकों कलयुग में बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। एक चीज और मैं साधकों आपको बता दूं कि 1-2 मेरे साधक हैं, और दोनों ही सहारनपुर से रहने वाले हैं। तो एक यक्ष की साधना कर रहे हैं, जो उन्हें बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं, यहाँ तक यक्ष के उन्हें दर्शन भी हो रहे हैं। और एक ने जिन्न की साधना की है, जो जिन्न से उनकी बातें होती हैं। अब पूर्ण रूप पेड़ इनकी साधना पूर्ण हो जाए और इन्हें वरदान मिल जाए, तब फिर मैं इन लोगों के नामों का ओपन करूंगा। अभी बहुत बड़ी गोपनीयता रखनी पड़ती है, क्योंकि इस तरह बताने से साधकों की साधना खंडित हो जाती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी साधक का मेहनत बेकार जाए। हालांकि अगर मैं नाम लेके बताऊंगा तो साधना खंडित हो जाएगी, अगर नाम लिख के नहीं बताऊंगा तो साधना खंडित नहीं होगी उनकी। तो क्या जरूरत है नाम लेने की और ना लेने की। तो बहुत जल्दी इनको साधना में सफलता मिलेगी, और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि इनको इनकी मेहनत का फल भगवान श्री कृष्ण अवश्य दें। तो साधकों आओ इस साधना के बारे में बात करते हैं। साधकों ये अनुराधा नक्षत्र में साधना होती है। आप अनुराधा नक्षत्र में आग के पौधे के समीप बैठे, आग के पत्ते तोड़कर एक पत्ते पर आटे का दीपक प्रज्वलित करें, और वहीं पर जहां आग का पेड़ है कर एक पत्ते पर उड़द, एक पत्ते पर उल्टा करके गूगल की धूप जलाएं, और एक पत्ते पर रोटी का भोग लगाएं। जो आप पहले से ही घर से उड़द की दाल होती है, उस उड़द की दाल की एक रोटी बना के ले जाओगे, तो उस पत्ते पर उसका भोग लगाएं, अथवा गुड़ या शक्कर लेकर जाएं, वहां उनका भोग लगाएं। और यह मंत्र केवल 108 बार आपको जपना है। उस आग के पौधे के समीप जाके उसके बाद बबूल के पेड़ के 21 कांटे पहले ले लें, और 21 बार मंत्र पढ़कर कांटे से पौधे को खरोंचें। इस तरह से पौधे में खरोंच मारें इस तरह से, और सब सामग्री वहीं पर गाड़ दें। जो रोट वगैरह थे और धूप थी, उन्हें उठा के उसके जड़ के नीचे जमीन में अपने गाड़ के अपने घर आ जाएं, और आसन लगाकर शांत मन करके बैठ जाएं, और वीर से कानों में वीर को आह्वान करें मंत्र का द्वारा। तो तभी आपको वीर जो है कानों में आपको बात करेगा, और जो भी आप कहोगे वो सारी बातें आपको बताएगा। लेकिन इसको आपको 24 घंटों काम देना पड़ेगा। अगर आप उसे काम नहीं दोगे तो परेशान कर देगा। तो साधकों ये भी
बुद्धि और विवेक का काम है कि हमें उसे कैसे काम देना है, कैसे काम नहीं देना है। और जब आप जो है इस मंत्र को, इस वीर को अपने यहाँ से विदा करना चाहें, जब आप सोचो कि मुझे नहीं रखना है तो विदा करना चाहें, तो किसी पुराने इमली के पेड़ पर जाकर गुरु गोरखनाथ की कसम देके उससे वीर से कहें कि तुझे गुरु गोरखनाथ की कसम है, वापस जा। तो भी ये वीर वापस चला जाएगा साधु। तो साधकों जी, एक दिन की मात्र साधना, 108 बार आपको मंत्र पढ़ने, लेकिन नए साधकों को हो सकता है साधकों 2 दिन 3 दिन या अधिक 4 दिन करनी पड़े। अब इसमें सबसे बड़ी अड़चन क्या आएगी कि गुरु जी आग का पेड़ कहाँ है? तो साधकों, आग का पेड़ ये तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मैं पहले कह चुका हूं कि जिसका समय आ गया उसे कोई बचा नहीं पाएगा, और जिसका समय नहीं है उसे कोई मार नहीं सकता है। तो साधकों, ये मैंने आपको साधना बताई, और ये साधना जो है अभिमंत्रित की हुई रुद्राक्ष की माला से भी संपन्न हो जाएगी। एक दिन की साधना है, लेकिन 3 दिन अवश्य लग सकते हैं साधकों। तो ये साधना आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।